मैं विपिन सिंह सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज चलिए एक ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं जो हर क्वेश्चन में घुमा फिरा के किसी न किसी रूप में आता है। तो उस क्वेश्चन को भी देखते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो बड़े आप आराम से करेंगे। क्वेश्चन देखिए, एक छोटा सा लिखा हुआ है 159 की पावर 54 माइनस 125 की पावर 51 का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक, तो देखो भाई, अब या तो क्वेश्चन ऐसे देंगे वो, और या तो याद रखिएगा आपको ये माइनस की जगह यानी 159 54 151, ठीक, अधिकतर यहाँ पे इंटू रहता है मगर इस क्वेश्चन में माइनस है। ठीक, अधिकतर क्वेश्चन को छोटे से हम शुरू करते हैं समझाना और यहाँ तक चले जाते हैं। क्वेश्चन अधिकतर जैसे मान लिया कि आपको कह दिया 18 माइनस 13 इंटू माइनस 135, यानी 3 नंबर्स का कहते हैं प्रोडक्ट गुणा करिए और आपसे ये पूछा जाता है कि दिए गए संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताएं, न कि गुणनफल बताएं। तो ऐसी स्थिति में हम पूरी संख्याओं का गुणा करने नहीं बैठ जाते। हम करते क्या हैं कि सिर्फ जो दी गई संख्या है उसके इकाई अंक का आपस में गुणा करते हैं और जो आएगा वही संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक होता है। तो यानी कि 8 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा 24। अब ये चूंकि 2 डिजिट का है तो इसका भी इकाई अंक सिर्फ 4 लेंगे और 4 का गुणा करेंगे 3 में, यानी आ जाएगा 12, आ जाएगा हमारा 12। और हम कह देंगे कि इस संख्या के गुणनफल का इकाई अंक कितना है 2। इसके आगे कुछ संख्याएं होंगी, संख्या क्या होगी हमसे मतलब नहीं, मगर इस क्वेश्चन में इस इंटू की जगह माइनस है। ठीक, तो यहाँ पे इसका भी मतलब समझे क्या है। इसका मतलब देखो बच्चों ये है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 159 की पावर 54 और माइनस 125 की पावर 51 को अगर सॉल्व करें तो उसका इकाई अंक बताइए। रिजल्ट आपको नहीं बताना। तो अगर इन संख्याओं का अगर हम आपसे कहें कि हम पावर हटाने जा रहे हैं, सिर्फ मान लें कि 159 और 125 का कहें कि इन संख्याओं का सॉल्व करिए, यानी कि दोनों का अंतर बताइए और उसका इकाई अंक क्या है, तो आप सीधे कहोगे भाई इसका अंतर कितना आ जाएगा 34 और इकाई अंक कितना आ जाएगा 4। अगर हम इसी संख्या के पावर बना दें, ये 159 का स्क्वायर माइनस 125 का स्क्वायर, ठीक, और फिर कहें कि इसका आप इकाई अंक बनाइए, तो देखो जब इकाई अंक बताने को कहेगा तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे और इसकी निकालेंगे और उन दोनों का अंतर करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 25 281 और ये हो जाएगा 25 और 12 के कितना 156। ये अब देखो भाई, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, और इन दोनों में से जब आप घटाओगे तो देखो भाई अब ये इनमें से, यानी कि अगर हम आपको देखें तो 2 15 625, तो देखो इसमें से जब ये घटाएंगे तो सिर्फ हमको इन दोनों का अंतर चाहिए, यानी 10 एक है 10 कैरी लेगा तो 11 और 11 में से 5 गया 6, आगे कुछ संख्या आएगी हमसे मतलब नहीं। तो अब देखो भाई यही चीज़ यहाँ करनी है। अगर इसकी पावर बढ़ाते चले जाएं तो ये पावर की वैल्यू क्या आएगी, अंतिम में क्या आएगा, जैसे अंतिम में यहाँ 1 आया, यहाँ 5 आया। ठीक, तो देखो भाई अब एक चीज़ समझिएगा बड़े छोटे से कॉन्सेप्ट में, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, कि अब हम जिस भी संख्या का, जैसे यहाँ पे 159 है और पावर कितनी है 54, तो यहाँ चूंकि हमें रिजल्ट नहीं चाहिए, सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो इस पूरी संख्या को हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम 9 की पावर समझेंगे, 9 की पावर 54 और 5 की पावर 51। ठीक, अब देखो भाई एक चीज़ समझिएगा कि 9 की जो पावर 54 है इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि 9 की पावर अगर 54 है, किसी भी संख्या की पावर या तो ऑड नंबर आती है या तो इवन नंबर। ठीक, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 9 की पावर अगर कोई ऑड संख्या है, कैसी संख्या ऑड, तो उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, और 9 की अगर
पावर इवन में है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यहाँ पे चूंकि 9 की पावर क्या है, एक इवन संख्या है, तो जब इवन संख्या है तो इसकी जो है यानी कि पूरे की मान ले, चाहे इसका यूनिट डिजिट आएगा 1 और इसके आगे कुछ संख्या आएगी उससे हमसे मतलब नहीं रहेगा। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 5 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5, और आगे कुछ संख्या होगी और यही संख्या यानी इस पूरी संख्या में से इस पूरी संख्या को हम घटाएंगे। तो निश्चित है कि देखो इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5। अब जब आप घटाओगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि फिर वही चीज़ मिलेगा कि इस पूरी चीज़ में ये घटाएंगे तो 5 और स्टार हमने कोई संख्या लिखी, और फिर जब 1 में से 5 घटाएंगे तो 1 में से तो 5 जाएगा नहीं, ये अपनी आगे की संख्या से 1 कैरी लेगा, यानी 1 बन जाएगा क्या चीज़, 11, और 11 में से 5 गया तो यही बचेगा हमारा 6, और यही आंसर हो जाएगा कि अगर इसकी पावर में से इस पूरी पावर की संख्या का मान घटाएंगे तो इकाई अंक जो मिलेगा हमको क्या आएगा, ऑप्शन 6, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, कभी यहाँ पे इंटू कर देंगे, अगर इंटू करेंगे तो भी, अब देखो भाई अगर इंटू रहता तो ये 5 और 1 का मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या आता, 5। अगर ये प्लस रहता तो 5 और 1 जुड़ के भी आता 6, और चूंकि डिफरेंस भी क्या आएगा, 6। ठीक, तो ये रहा आज का क्वेश्चन। हम ऐसे ही क्वेश्चन फिर आगे लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।